गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सारस्वत एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक नई ब्लॉग के साथ। सुबह के 6:42 हो रहे हैं और मैं निकल पड़ी हूँ अपनी एक नई बहुत ही खूबसूरत यात्रा पे। आज मैं आपको ले जाऊँगी सिटी ऑफ लव यानी कि आगरा। आज मैं आपको ताजमहल ले जाऊँगी ताज एक्सप्रेस से और मैं पहुँच गई हूँ। और सुबह का लुत्फ़ हमने उठाया है गर्मा गर्म कॉफ़ी से क्योंकि बहुत ठंड है। अब हमारी ट्रेन ताज एक्सप्रेस जिसका टाइमिंग दिल्ली से 6:55 पर है निकल चुकी है। ये है 2S यानी कि सेकंड सीटर्स। अगर आप ताजमहल जाएं दिल्ली से तो ये प्रेफर करें, ये सुबह आपको मिलेगी और बहुत ही सही टाइम पर आपको आगरा पहुंचा देगी। तो फ्रेंड्स, बस यहीं से हमारा सफ़र शुरू होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सरस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, इसलिए मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए किडनैप करके ताजमहल ले जा रही हूँ। और उसके आगे भी हम जाएंगे तो कितनी सीखी भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और आप सबकी तरफ से, सब्सक्राइबर की तरफ से मैं विश करूँ हैप्पी बर्थडे। आपको थैंक यू बोल रहे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आ गया है मथुरा, जो कि बहुत बड़ी कमज़ोरी है मेरी, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी मथुरा के दर्शन करा दूं आगरा जाते समय। तो मैं बीच में स्टेशन पे उतर गई हूं और राधे राधे के यहाँ पर जो आवाज़ें हैं वो गुंजमान है। अब हम पहुंच गए हैं आगरा रेलवे स्टेशन। आगरा रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई थी, तो यहाँ पर वेलकम हो रहा है हमारा टू द सिटी ऑफ आगरा कैंट। तो यहाँ पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन आप उतरेंगे जब आप ताज एक्सप्रेस से जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पहुँच गए हैं ताजमहल के बाहर। और यहाँ पर ताजमहल का जो अपना स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है आगरा कैंट ताजमहल का, वो यहाँ पर है। अगर आप चाहें तो बहुत इजीली ये एडजॉइनिंग है ताजमहल के एंट्री गेट पर। तो ये बहुत ही एडजॉइनिंग है, ये बहुत अच्छी सुविधा है। अगर आप चाहें तो मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, हमने तो नहीं करी है, पर मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप चाहें तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री गेट दिखा रहे हैं जो कि मिनिमम 500 मीटर्स है। फ्रेंड्स, एंट्री चेक पॉइंट तो इसके लिए अब हम पहुँच गए हैं 500 मीटर के बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ पर आने के लिए। ये जो आपका गेट है, यहाँ पर आने के लिए आप बैटरी रिक्शा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपीज़ है अगर आप चलने के आदी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं आपको देखना चाहूँ दृश्य है तो आप देख रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में यहाँ से ताजमहल ठीक साफ साफ दिखाई देता है और अंदर से तो बेहद खूबसूरत ही लगेगा। तो इसको बादशाही दरवाज़ा कहा जाता था और साथ ही साथ इसको दरवाज़ाए रोज़ा भी कहते हैं। तो मैं निकल गई हूँ दरवाज़ाए रोज़ा से अंदर ले जाने के लिए। आपको ठीक सामने आपको ताजमहल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप देख रहे हैं बादशाही दरवाज़ा, ये इसका एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है। ये रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। और इसका एक जो मैं कहूँ कि एक अलग ही शान और शौकत है इस दरवाज़े की, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और लुभावना दृश्य है। और आप देख रहे हैं कि जिस समय हम पहुँचे हैं उस समय टूरिस्ट की जो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बादशाही दरवाज़े से होते हुए ताज के दीदार कराऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आज हमारी सुबह ताज बहुत ही बेहतरीन और खुशनुमा हो। तो अब हम चल रहे हैं और जैसे जैसे इस दरवाज़े में हम एंटर करते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि ताज जो है वो हमसे दूर होता जा रहा है। रियली ये किस तरीके से, किस एंगल पर बनाया गया है, ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली बात है। और अब मैं आपको धीरे धीरे अंदर ले चल रही हूँ और दिल थाम के बैठिए फ्रेंड्स। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं, वो आपके ठीक सामने है। और वो ठीक यहाँ पर थोड़ी भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब है आपको दिखाने में, पर मैं फिर भी चाहूँगी कि आप बहुत सुंदर आपको मैं ये नज़ारा दिखा सकूँ। और ये देखिए, बेहतरीन और मैं कहूँगी बहुत ही मन को मोह लेने वाला दृश्य, ताजमहल। वाह ताज वाह, क्या बात है, किसी ने ये कहा है तो ये बहुत ही खूब कहा है और बहुत सुंदर ताजमहल है। और ये मैं आपको धीरे धीरे और पास लेके जाऊँगी इसके, और आपको ऐसे ही पूरा फुटेज देखने को मिलेगा। फॉग लगभग क्लियर हो गई है पर बहुत भीड़ है, लोग ताज के दीदार करने आए हैं। और सुबह ताज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। तो अब मैं आपको और दिखाती हूँ आगे चल के। दोस्तों, 1628 से 1658 तक शाहजहाँ का शासनकाल था। इस दौरान
जो मुग़ल की जो आर्किटेक्चरिंग थी, या हम कह दे सकते हैं आर्किटेक्चर, उस समय चरम पे था, जिसका ये साफ नमूना आपको ताजमहल के रूप में और ये बादशाही दरवाजे के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो 1632 से लेके 1653 तक शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया, और हम सभी को पता है कहीं ना कहीं कि इस खूबसूरत अजूबे को बनाने के लिए 22 साल लगे, और जो मज़दूर थे उन्होंने अपना खून पसीना इसमें डाल दिया। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जो चीज़ है वो दोबारा बन ही नहीं सकती। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही गई है, और वाकई में ये सच भी है। तो ये मेरे सामने जो खूबसूरत हम कह रहे हैं इमारत खड़ी है, वो बेहद खूबसूरत है, और इसको उसने शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में बनाया गया था। तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने इसे बनाया। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलूँगी आगे ताजमहल के दीदार कराने, बिल्कुल पास से। ये इसका बैकयार्ड है, यानी कि अगर आपको ऊपर जाकर इसको अच्छे से और देखना है, इसकी कब्रें देखनी है, जो शाहजहाँ की कब्रें अंदर जो बनी गई हैं, तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसकी एंट्री है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले फ्री था, बट अब गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही ऐसा किया होगा, तो इसको लगाया गया है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, पर जो डमी लगी है वो भी असली नहीं है जो आप देखेंगे, पर फिर भी अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बादशाह ने अपनी पत्नी की खूबसूरत यादों को सहेजने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया, और इतनी सुंदर इस इमारत को बनाकर खड़ा कर दिया। तो ये इसमें उनका प्रेम छलकता है, जाहिर सी बात है। और एक और रोचक बात कि 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाल दिया गया था, ताजमहल को इसको इंक्लूड किया गया था। तो तभी से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो हम कहते हैं कि 7 अजूबे जो है, उसमें ये काउंट होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जो मतलब एक अच्छी हम कहेंगे एक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूँगी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और पास ले चलूँगी इसके बैकयार्ड की तरफ। मतलब अगर आप चाहें ना, तो यहाँ से बहुत अच्छा फ़ोटोशूट हो सकता है आपका। चाहे तो बहुत खूबसूरत फ़ोटोशूट आएगा यहाँ पर। वैसे भी बीच में भी बहुत, जो कि हम ये कहते हैं कि आ सकता है अच्छा पॉइंट। और ये देखिए, यहाँ पर यमुना नदी है। यमुना नदी के ठीक सामने आपको इमारत देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर है ये भी। और इसी जैसे कि इसकी 4 एंट्री है, गेट्स बने हुए हैं, उसी हिसाब से ये एक गेट भी है। और यमुना जी के दर्शन बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं। और इसके बगल में ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हैं और बिल्कुल खो गए हैं इसकी खूबसूरती में। तो क्या ही बोलूँ, तो मैंने इनको जगाया है। और ये देखिए, इनके ठीक पीछे बहुत प्रेम की बहुत खूबसूरत इमारत खड़ी है। और यहाँ से मैं आपको आगे ले चलूँगी, और बहुत ही रोचक चीज़ें जुड़ी है, तथ्य जुड़े हैं इसके साथ। कई बार तो मैंने ये भी सुना है कई लोगों से कि जो ताजमहल में बनाने के समय जो मज़दूर थे, उनके हाथ कटवा दिए गए थे। जो कि मैं अगर आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ऐसा कई जगह मेंशन है, बट ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि हाथ कटवाने का मतलब है कि वो 22 साल तक और कुछ कर ही नहीं पाए, मतलब वो सिर्फ इसी में इंक्लूडेड थे। तो हाँ, उनकी जो स्किल है उसको ज़रूर रोक दिया गया। और अब हम यहाँ पर थोड़े से डांस के मूड में हैं, और साथ ही साथ आपको एक पूरा फुल स्केप व्यू भी मैं आपको देना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये तो मतलब मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। जब आप आएँ तो यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मतलब ताजमहल के बीचों बीच ना एक इस तरीके से आर्किटेक्चर किया गया है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जो हेवन का नक्शा है वो इस पर उतारा गया है। दोस्तों, इसे हेवन के नक्शे की कॉपी कहा जाता है, जिसमें ताजमहल के चारों के बिल्कुल आगे बहुत प्यारे से पॉन्ड्स बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और ये पूरा आर्किटेक्चर जो किया गया है वो सफ़ेद मकराना से किया गया है, वाइट मार्बल, जिसको राजस्थान से लाया गया। तो बस फ्रेंड, अब और क्या ही बोलूँ। अब हमारे ताज का जो फुल व्यू है, जो पूरा व्लॉग है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत सुंदर जगह है, आप चाहें तो आइएगा। 1 डे का प्लान है। मैंने इसमें कुछ और भी एक्सप्लोर किया है, वो भी मैं आपको अपने मिनी ब्लॉग में डाल दूँगी और दिखाऊँगी कि एक दिन में आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं फुली। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी दोनों को हमने एक्सप्लोर किया है सिर्फ एक ही दिन में। तो इसके लिए बेस्ट जो टिप्स हैं वो ये है कि आप सबसे पहले जब ताजमहल आएँ तो बहुत जल्दी आएँ, अर्ली इन द मॉर्निंग आएँ। हम तो फिर भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, अगर और जल्दी आते तो और ज़्यादा भीड़ कम यहाँ पर मिलती, जिसके लिए फ़ोटो और रील्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है वो। और टिकट्स जो है वो
एडवांस में ऑनलाइन बुक करके आएँ, क्योंकि बहुत लंबी क्यू है, इससे आप बच सकते हैं। हमने ऑनलाइन ही बुक की थी, जो कि आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और कुछ टिप्स ये हैं कि जब हम यहाँ से बाहर निकले तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी। बाहर कुछ खाने के फूड पॉइंट आपको मिलेंगे। एक रेस्टोरेंट है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकन है, बट वहाँ के रेट्स वगैरह अगर आप चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगा जैसे कोई प्राइवेट ही हो, बट हाँ खाना ठीक ठाक था, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और बहुत अच्छा चाहें तो आपको मेन जो यहाँ का मार्केट है वहाँ पर बहुत अच्छे फूड के आउटलेट्स मिल जाएंगे। और बेस्ट है अगर आप खाना चाहें तो राजा की मंडी जाएँ, आगरा कैंट से। राजा की मंडी में इन कंपैरिजन टू ताजमहल का जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ज़्यादा अच्छे फूड कोर्ट और आउटलेट हैं, और उसमें से एक मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो इसी हिसाब से मेरे ब्लॉग देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। और इसी हिसाब से आप अपना प्यार देते रहिए। और बस सुबह को अब हम यहीं विराम देते हैं और ताजमहल को कहते हैं बाय बाय, और आप सभी को कहते हैं बाय बाय। और अब मैं मिलती हूँ आपको ताजमहल के बाद फतेहपुर सीकरी एक नई ब्लॉग के साथ। इसलिए आप चैनल पर ही रहिए और मेरा नए ब्लॉग का इंतज़ार करिए, और मैं जल्दी अपडेट करूँगी। और चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स।